कुछ नहीं सुनने वाले हैं महादेव। अगर तुम शिव भक्त हो और रोज मंदिर जाते हो तो ध्यान से सुनना। तुम्हारे सारे रिश्ते तुमसे छूट जाएंगे, तुम्हारे दोस्त तुमसे छूट जाएंगे, तुम्हारा प्रेम तुमसे रूठ जाएगा। अगर तुम रोज मंदिर जाते हो तो तुम्हारे जीवन में अभी तक का सबसे खराब दौर अब आने वाला है। अगर तुम उस दौर से गुजर रहे हो तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को। और अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनना। शिव भक्ति का ऐसा रहस्य छुपा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। जब सब ने छोड़ दिया तब महादेव ने क्या किया? अगर आपको भी लगता है कि पूरी दुनिया ने आपको छोड़ दिया, आपके दोस्तों ने आपको छोड़ दिया, आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया, आपका प्रेम आपसे दूर चला गया, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी कुछ चीजें परिणाम आपके पक्ष में नहीं आए, तो इस कहानी का अंत आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा, आपकी पूरी सोच बदल देगा। इस कहानी को अंत तक जरूर सुन, क्योंकि जिस इंसान को ये पूरी दुनिया हारा हुआ मान चुकी थी, हारा हुआ मानकर छोड़ चुकी थी, महादेव ने अंत में उसे ऐसी जीत दी कि उसकी जीत को देखकर उसके दुश्मन भी गिड़गिड़ाकर रोने लगे थे। लेकिन एक शर्त थी उस जीत को पाने के लिए। वो शर्त शायद आप तो कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। क्या थी वो शर्त? तो कहानी सुनो। एक गांव में एक लड़का था, बहुत ईमानदारी से मेहनत करता था, लेकिन जितनी ईमानदारी से मेहनत करता था लड़का उतना पीछे चला जाता था। और उसके साथ के लोग जो बेईमानी करते थे, चोरी चकारी करते थे, वो निरंतर प्रगति करके आगे बढ़ते जा रहे थे। और उसी समय वो आरव नाम का लड़का जो लगातार मेहनत करता था फिर भी पीछे चला जाता था, लगातार कर्ज में डूबता जा रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, रिश्तेदार उसको असफल मानकर उसकी मजाक उड़ाने लगे थे। आरव हर रात सोने से पहले महादेव से एक ही प्रश्न करता था रोते हुए, महादेव मेरा ऐसा क्या दोष है जो इतनी ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आ रहे? लेकिन आरव को कोई जवाब नहीं मिलता था। आरव की हिम्मत एक दिन जवाब दे गई। आरव ने कहा अब बस, और आरव उस दिन जंगल की तरफ निकल। जंगल में चलते उसको एक मंदिर दिखाई दिया महादेव का। आज से पहले उसको मंदिर कभी दिखाई नहीं दिया। मंदिर में आरव ने देखा कि आधी रात में कुछ साधु बैठे हुए वहां सत्संग कर रहे हैं। उन साधुओं ने आरव को देखा, आरव से कोई बात नहीं की। आरव की पीठ पर हाथ रखा और कहा, जिस दिन इंसान अपने निजी कष्टों से हार मान लेता है ना, असल में महादेव उसी दिन उसकी परीक्षा समाप्त करने वाले होते हैं। अब आरव साधुओं की ये बात सुन के हैरान रह गया। आरव ने साधुओं से कहा, आपको ये सब कैसे पता? साधु मुस्कुराए और कहा, महादेव ने हमें बताया। साधु ने आरव से कहा, अगर महादेव की कृपा चाहते हो तो अगले 30 दिन का एक प्रण लो। 30 दिन तक किसी से कोई शिकायत मत करना, किसी से कोई उम्मीद मत करना। बस 30 दिन तक रोज सुबह उठना और महादेव से एक ही बात कहना, महादेव मैं तैयार हूँ। अब आरव को ये बहुत आसान लगा, लेकिन असल में आरव की सबसे कठिन परीक्षा की शुरुआत तो अब हो रही थी। अब 30 दिन की इस तपस्या में पहले ही दिन दुनिया भर के सारे कष्ट आरव के सामने आकर खड़े हो गए। आरव का फोन चोरी हो गया, आरव के पास जितने भी पैसे थे वो पर्स भी चोरी हो गया। उसके बाद आरव की माँ बीमार हो गई और आरव के घर बैंक का नोटिस भी आ गया। दुनिया भर के जितने भी कष्ट थे वो उसी समय आकर खड़े हो गए। दुनिया ने कहा आरव से, आरव अब तो तुझे तेरा महादेव भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन आरव मुस्कुराया और महादेव से एक ही बात कही, महादेव मैं तैयार हूँ, आप जैसी प्रतीक्षा जैसी परीक्षा लेना चाहे अब मेरी ले सकते हैं, मैं तैयार हूँ। और तीसरे दिन अब आरव को मंदिर में वो साधु भी नहीं मिले जो उस दिन मिले थे। अब आरव धीरे धीरे परेशान होने लगा। आरव के मन में शंका आने लगी, कहीं मेरे साथ कोई धोखा तो नहीं हुआ। उसी समय आरव मंदिर में बैठा हुआ सोच ही रहा था, तभी उसी समय शिवलिंग पे गिरती हुई एक बूंद का एक छींटा, एक बूंद आरव के हाथ पर गिरी। वो बूंद आरव के हाथ पर गिरने के बाद आरव में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार हुआ। आरव के अंदर से डर पूरी तरह समाप्त हो गया। कुछ महीनों बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि पुरानी कंपनी जिसने आरव को निकाल दिया था उसने पुनः आरव को नौकरी पर बुला लिया और आरव से पूरी सलाह लेकर पूरी कंपनी आरव के दम पर चलने लगी। अब आरव का व्यापार भी सुधरा, घर की स्थिति भी सुधरी। सबसे बड़ा बदलाव धन में नहीं आया, सबसे बड़ा बदलाव आया आरव के चेहरे पर। आरव के चेहरे पर एक अद्भुत शांति आई,
कुछ सालों के बाद आरव पुनः उसी मंदिर में गया। उसने इस बार मंदिर के पंडित जी पुजारी जी से बात करी। वो साधु जो उस दिन आए थे वो नहीं दिखाई दे रहे। पंडित जी ने कहा, साधु? कौन से साधु? ये मंदिर तो कई सालों से वीरान है, यहाँ कोई साधु नहीं आते, मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं आता। आरव ये सुनकर कांपने लगा। तब आरव ने याद करने की कोशिश करी। उस रात जिस साधु ने आरव से जो बात कही थी, उस साधु की आंखें बिल्कुल महादेव जैसी थी। तब आरव को याद आया, वो साधु कोई और नहीं थे, स्वयं महादेव ने मनुष्य बनकर मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे हारने से बचाया था। याद रखिएगा, महादेव आपको तब तक नहीं उठाते जब तक महादेव आपको इतना मजबूत ना बना दे कि ये दुनिया फिर आपको कभी ना गिरा पाए, तब तक महादेव आपको नहीं उठाते। अगर आपको भी लग रहा है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखरता जा रहा है तो घबराइए मत, महादेव आपकी नई कहानी लिख रहे हैं। बस महादेव पर भरोसा करिए और हर सुबह ये कहिए, महादेव मैं तैयार। और अगर आपको भी लगता है कि ये कहानी किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए जिसको इस कहानी की बहुत आवश्यकता है, तो अभी के अभी इस कहानी को उस तक शेयर कर दीजिए। हो सकता है महादेव आपके माध्यम से उस तक पहुंचना चाह रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। बोलो हर हर महादेव।